नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में आ चुकी है एक और वैकेंसी और आज की इस वीडियो में हम उस वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं कि उसकी आयु सीमा क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या आपको चाहिए होगा उसका फॉर्म भरने के लिए, साथ ही में सिलेबस क्या होगा और आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो वैकेंसी है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये व्यापम के द्वारा ईएसबी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है और इसमें अगर हम पद की बात करते हैं कौन सा ये पद है तो ये आता है ग्रुप 4 के अंतर्गत, समूह 4 के अंतर्गत आता है सहायक ग्रेड 3। जैसे अगर हम जाते हैं अलग अलग विभागों में, बाबू की जो पोस्ट होती है, टाइपिंग वाले की जो पोस्ट होती है, वो वाली ये पोस्ट है और इसमें क्या क्या आपको चाहिए पड़ेगा उसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसमें स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक की ये और अन्य समकक्ष पदों की ये भर्ती है। 800 से भी ज़्यादा इसमें आपको पद देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आवेदन आप फॉर्म भरने का शुरुआत हो जाएगा 4 फरवरी से और भरने की अंतिम तिथि रहेगी आपकी 18 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी से 18 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर संशोधन भी कर सकते हैं इन तिथियों में। जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपए की यहाँ पर फीस है और बाकी अन्य वर्गों के लिए 250 रुपए की फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा आपकी कब होगी, परीक्षा की बात की जाती है 30 मार्च 2025 को परीक्षा होगी और ये कई पालियों में होगी, अलग अलग शिफ्ट में होने वाली है, इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट में। और टाइमिंग रहेगा 9 से 11, 3 से 5, यानी कि 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए इसमें और क्या जानकारी जरूरी है आपके लिए, तो देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको डेटा दिखाया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न आपका एक ही पेपर होना है, मतलब आपको सिर्फ 100 नंबर का एक पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का एक पेपर होगा। उस 100 नंबर के पेपर में आपसे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और कहें तो एक तरीके से रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का एक पूरा पेपर होगा। बहुत ही इजी आता है पेपर और ऐसे क्रैक कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, अभी मैं वर्तमान में एमपी में राजस्व विभाग में हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से आप जो है जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि भाई आप अगर इस एग्जाम को फिल करने वाले हैं तो उसमें एज लिमिट क्या है। तो अगर आपकी आयु 18 साल, न्यूनतम आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कुछ लोगों के लिए यहां पर छूट भी है। साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखिए कि ये 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ये 18 जो 40 वाली जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। साथ ही में छूट किसे मिलेगी, तो ये जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मूल्यवासी मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के लिए, इनके लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, यानी कि 5 वर्ष एक्स्ट्रा इनको अधिकतम आयु में छूट मिल जाएगी, यानी कि 40 की जगह उनके लिए 45 की आपकी एज आप मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से पदों पर यहाँ पर क्या आई हुई है, कौन कौन से पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये गोशवारा लगाया हुआ है वैकेंसीज का कि किस किस विभाग में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग विभागों में निकली है। अलग अलग विभागों में किस किस की है, सहायक ग्रेड 3 की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है और शीघ्र लेखक की है। ठीक है, और इसके अलावा भी और कई पद हैं, उनकी जानकारी यहां पर आपको दिख जाएगी। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक डाल देता हूं ना, तो आप इसको आराम से पढ़ के अपना फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश संस्कृति शिक्षा विभाग है, इसमें कितने पद हैं, तो उन्होंने कहा भाई 5 पद है, यहाँ पर 10 पद हैं, यहाँ पे 1 पद है, 4 पद हैं, 30 पद हैं, 2 पद हैं, 1 पद है। इसी प्रकार से पूरा डिटेल आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो हम देख लेंगे सर, आप हमें ये बताओ कि हमारे लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, हम कौन व्यक्ति है वो फॉर्म भर सकता है इस एग्जाम के लिए। तो मैं विभागवार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पद कोड दे रखा है, ठीक है, ये है पद कोड 1। ऐसे ही कई 100 से भी ज्यादा पद कोड आपको इस वैकेंसी में मिल जाएंगे। अब अपने को क्या देखना है, यहाँ पर ये है कौन सा विभाग, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में, और उसका कोड पद कोड क्या है 001। अब इसमें किस पद के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है भाई साहब स्टेनोग्राफर के लिए। लेकिन पदों की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है। अब कहेंगे सर आप ये कम तो नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है, आप 100 से भी ज्यादा वैकेंसी हैं अलग अलग।
ठीक है, अलग अलग विभागों में है। अब ये स्टेनोग्राफर के 2 पद हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई स्टेनोग्राफर की अगर बात करी जाए तो जो पद कोड यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जो पद कोड दिया हुआ है उसी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो आपको पहले तो 10th + 2, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, 10th + 2 पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी ये परीक्षा। साथ ही में आपको 1 वर्षीय 1 साल का जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तीसरी चीज आपको क्या है, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण यानी कि CPCT पास होना चाहिए। अब CPCT पास होने के लिए अगर बात करते हैं, जो CPCT एग्जाम होता है उसमें 20 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी से पास होना चाहिए। 20 वर्ड पर मिनट किस सब्जेक्ट किस टाइपिंग, हिंदी की, और 30 वर्ड पर मिनट किसकी टाइपिंग आपको होनी चाहिए पास, इंग्लिश की आपकी टाइपिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें क्राइटेरिया का ध्यान रखें किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। साथ ही में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में शीघ्र लेखन की आपकी परीक्षा उत्तीर्ण भी होनी चाहिए। यानी कि जब आप इस एग्जाम को देने जाएंगे तो उससे पहले आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। किस वैकेंसी के लिए, किस पद के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। अगर हम इसी में अगर थोड़ा और आगे बात करते हैं, पद कोड 2 को देखते हैं। पद कोड 2 को अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये है सहायक ग्रेड 3 के लिए। ये किस पद के लिए, सहायक ग्रेड। पद कितने हैं यहां पर, 5। इसके लिए क्राइटेरिया है 3। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हमने ऊपर देखा 4 चीजें चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 3 चीजें चाहिए। अब कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए, तो भैया 10th + 2 सभी पास होते हैं। 1 साल का कोई डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल अधिकतम लोगों के पास आजकल है ही। और तीसरी चीज क्या है, CPCT पास होना चाहिए। तो अधिकतम लोग, बहुत सारे लोगों ने CPCT को पास कर लिया है, काफी टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, और CPCT जो है बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं। इसी प्रकार से अब आप यहां पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के 10 पद यहां पर हैं। और भी अब आप नीचे जाते जाएंगे, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा पेपरलेस स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे पद आपको यहां पर मिलते जाएंगे, आप इनको देख लेना। इसकी क्या है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। मैं अगर पूरा बताऊंगा आपको एक एक चीज से, तो आपको बस ये देखना है कि जो पद है उसी के नीचे उसकी एलिजिबिलिटी, उसका क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हम बात करेंगे यहां पर, और अब हम देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं कि आपका जो ऑनलाइन पेपर है वो आप किस शहर में जाकर दे सकते हैं। तो भाई साहब आपके लिए ये शहर है, बालाघाट है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा इत्यादि इत्यादि आप शहरों में आप पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा टोटल 1 ही पेपर होने वाला है, बहुत ही सरल पेपर आता है, और उसका मैं तैयारी का भी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 30 मार्च से चालू हो जाएगा। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 ही इसके अंक रहेंगे, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भाई साहब बहुत ही इजी सिलेबस है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में आपका जीके पूछा जाता है। जीके में अगर आप देखा जाए तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लूसेंट पकड़ लेते हैं ना, तो लूसेंट अगर आपने पकड़ ली है तो सबसे बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा आपको MP GK भी आपको आना चाहिए, है ना। तो MP GK के लिए अगर आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी YouTube चैनल पर हमारी क्लास भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, फ्री क्लासेस है। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में आपसे बिल्कुल सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संधि, समास, रस, छंद, अलंकार इत्यादि इत्यादि, जो वर्णमाला है, बोली, विभाषा, राजभाषा इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आती है, और ये बहुत ही ईजी पेपर आता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना क्या है, आपको 2-3 चीज़ें कर लेनी है अगर आप मेरी बात मानो। चूँकि मैं कई सारे एग्जाम पहले से क्वालिफाई कर रखा हूं, और इसके अलावा मैंने अभी वर्तमान में मैं राजस्व विभाग में मध्य प्रदेश में कार्यरत हूं, इसलिए आप मेरी बात को मान सकते हैं। आपको सिलेबस आपको यहां पर दिख रहा है, आपको सिलेबस देखना है सबसे पहले, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक चीज और करनी है, आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर। क्या देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर जो रहेंगे उनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम का लेवल क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। तो पहला सिलेबस देख लेना है, दूसरा आपको क्या देख लेना है, प्रीवियस ईयर पिछले सालों के पेपर देख लेने। अब भैया प्रीवियस ईयर पेपर कहां पर मिल जाएंगे, तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना, उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी, सामान्य ज्ञान दोनों चीजें, जीके और MP GK। सामान्य हिंदी मैंने बता दिया, नॉर्मल अंग्रेजी आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टाइप से चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एंटोनेम्स सिनोनिम्स इस टाइप से। गणित के भी जो टॉपिक्स हैं वो अगर बात करते हैं तो उसमें परसेंटेज है, ठीक है, दोनों टाइप आप देख लीजिएगा, अंकगणित भी आएगा और आपका 3D मॉडल वाले प्रश्न भी आएंगे, जैसे त्रिभुज वगैरह है या आयत है, बेलन शंकु इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, उनके द्वारा एक एक टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये 10+2 तक लेवल तक का है तो बहुत ही इजी पेपर आता है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही में कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अभिरुचि यानी सामान्य रीजनिंग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ये तो हमारा हो गया क्या कंप्लीट सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि आप इन सारी चीज़ों को कवर कैसे कर सकते हैं। सिलेबस तो हमने देख लिया, सिलेबस को आप कवर कैसे कर सकते हैं, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ कि आपको ये किस प्रकार से करनी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस को आप कवर कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। इसके बाद आपको ग्रुप 4 सब ग्रुप असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनो टाइपिस्ट एग्जाम के लिए आपको टेस्ट भी लगाने हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे जितना भी इजी एग्जाम आपका हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आज के समय में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए 15 फुल टेस्ट, यानी कि जैसा आपका एग्जाम होगा सेम उसी पैटर्न पर आपको 15 फुल टेस्ट मिलेंगे, वही आपको माहौल मिलेगा। जैसे आप ऑनलाइन कंप्यूटर पर आप टेस्ट देंगे, वहां पर जाकर पेपर देंगे, उसी प्रकार से आप 15 बार पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो सोचिए कि 15 फुल टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। जैसे कि आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं बना, मान के चलते हैं आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको उसको डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से चाहे वो रीजनिंग का प्रश्न हो, चाहे वह हिंदी का प्रश्न हो, चाहे वह अंग्रेजी का प्रश्न हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न हो, आपको डिटेल सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। साथ ही में 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट भी हम आपको देंगे, और क्विज भी आपको मिल जाएंगी। 200 क्विजेस मिल जाएंगी। जब आपको थोड़ा थोड़ा समय हो तो क्विज लगा लो, थोड़ा ज़्यादा समय हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लो, लेकिन एकदम फ्री हो आप कि नहीं आज तो मैं फुल टेस्ट लगा के अपना एनालिसिस करूंगा कि भाई मेरे 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप टारगेट रखिए कि मैं 85+ लाऊंगा। ठीक है, 85+ लाने का टारगेट रखिए। जब आपके 85+ आने लगेंगे, अचीव होने लगेंगे, तो याद रखना कि आप ऑनलाइन टेस्ट में जब आपके 85+ आने लगेंगे तो आप वहां पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं मेरे नाम से। मेरा नाम है शिवम नीखरा, और आप पेपरलेस स्टडी नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। और ये जो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो आपको डेटा मिलने वाला है, वो है पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर। तो आज ही प्ले स्टोर से पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ क्लासेस, विशेष क्लासेस इस एग्जाम के लिए आपको मिल जाएं, तो आप कमेंट में फ्री क्लास लिख दीजिए, हम आपके लिए क्लास जरूर उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।